कॉलेज में एडमिशन के बाद स्टूडेंट का सबसे बड़ा डाउट होता है भैया कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, बेस्ट कॉलेज के लिए लैपटॉप्स कौन से होंगे, क्योंकि कॉलेज फेज के शुरुआती फेज का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यही होगा। हमें चाहिए एक ऐसा लैपटॉप जो अगले 4 से 5 साल आराम से चल जाए, ड्यूरेबल हो, हमारे सारे नीड्स को फुलफिल कर दे, लेकिन ये भी नहीं कि इसके चक्कर में बहुत महंगा खर्च कर दिया, क्योंकि अभी बहुत से और खर्चे होंगे। हमें हर सेमेस्टर का फी पे करना है, बस लैपटॉप की ईएमआईज नहीं भरने हैं। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा हमारे नीड को। मोस्टली हमारे इस चैनल को इंजीनियरिंग कॉलेज ऑडियंस देखती है, तो डिफरेंट इंजीनियरिंग ब्रांचेस के हिसाब से हम लैपटॉप देखेंगे। हम देखेंगे अगर दूसरे और किसी कॉलेज बीए बीकॉम बीएससी वगैरह अगर कुछ कर रहे हो उसके हिसाब से हम देखेंगे। अगर किसी को डिफरेंट कुछ साइड हसल करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, अगर कोडिंग ही करनी है तो बेसिक कोडिंग से लेकर हाई एंड डेवलपमेंट अगर हमें करना है, हमें चाहिए भैया वीडियो एडिटिंग करना है, हमें एक कंटेंट क्रिएशन करना है, बेसिक वीडियो एडिटिंग से लेकर एडवांस वीडियो एडिटिंग के लिए हमें लैपटॉप चाहिए। हमें चाहिए भैया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गेम खेलना पसंद है, कॉलेज में पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने भी मैंने डिफरेंट यूज केसेस देखे हैं, चाहे आपको पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल जिस प्रकार के भी काम करने हैं जो प्रैक्टिकल है, उस हिसाब से आपके बजट में रखते हुए डिफरेंट बजट के ऑप्शंस लाइक 30-35 हजार से लेकर 1-1 लाख रुपए तक के आज के इस वीडियो में टॉप 10 लैपटॉप्स ढूंढ कर लाया हूं। तो पहले हम समझते हैं इन लिस्ट को देखने से पहले, टॉप 10 लैपटॉप्स की लिस्ट को देखने से पहले भैया डिफरेंट सेगमेंट के हिसाब से किस तरीके के लैपटॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब पहले अगर इंजीनियरिंग कॉलेज ऑडियंस के हिसाब से देख ले, अगर बीटेक कर रहे हो, नॉर्मल अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट समझ लिए, आपको सजेस्ट करूंगा इंटेल i5 या फिर Ryzen 5 का आप लैपटॉप लो। अगर आप कर रहे हो जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जहां पे कैड कैम मॉडलिंग्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहां में चाहिए भैया मिनिमम इंटेल i5 या फिर Ryzen 5 का प्रोसेसर हो। जनरेशन के टर्म्स में अगर इंटेल का देख रहे हो 13 जनरेशन आप ट्राई करो, जो भी न्यूएस्ट जनरेशन चल रहा है, जनरेशन हम न्यूएस्ट देखते हैं, 13 जनरेशन 14 जनरेशन, अगर ऐसा कुछ जो भी न्यूएस्ट अभी चल रहा है उसके ऊपर जाइए। ट्राई करो कि एच सीरीज वाला प्रोसेसर, जहां भी कैड कैम मॉडलिंग वगैरह चाहिए, थोड़ा एच सीरीज का अगर प्रोसेसर है तो बढ़िया है। यू सीरीज भी चल जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि यू सीरीज चलता नहीं। यू सीरीज और एच सीरीज में फर्क इतना है, यू सीरीज मतलब भैया जहां पर बैटरी को थोड़ा ध्यान दिया जाता है, बैटरी लंबा चलना चाहिए सिंगल चार्ज पे, ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल के बाद खराब हो गया, वो नहीं बोल रहा हूं। सिंगल चार्ज पे 10 घंटे 12 घंटे वैसा चल गया। बट अगर 15.6 इंच का स्क्रीन ले रहे हो, यानी बड़े साइज का स्क्रीन है, तो आपका बैटरी बैकअप थोड़ा कम हो जाता है, मान लेते यही 6-7-8 घंटे चला। लेकिन वही अगर एच सीरीज का प्रोसेसर ले रहे हो, इसमें प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा बढ़िया होती है, ठीक है, प्रोसेसिंग फास्ट मिलेगी, तो बैटरी बैकअप समझ लो 15.6 इंच का स्क्रीन है, 3 घंटे 4 घंटे आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा नॉर्मल यूज केस। ये प्रैक्टिकल वे बता रहा हूँ। एंड ग्राफिक्स कार्ड वगैरह अगर लोगे तो लैपटॉप भारी हो जाएगा, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, आपके कूलिंग फैंस वगैरह हेवी साइज के हमें देखने को मिलते हैं, तो लैपटॉप वो लगभग 2 kg से ऊपर चला जाता है अगर हम लेते भैया गेमिंग वाले लैपटॉप। तो गेमिंग वाले लैपटॉप्स की हमें अभी कुछ खास जरूरत नहीं है, नॉर्मल अगर 3D कैड कैम मॉडलिंग करना है तो चल जाता है। बाकी अगर बिल्कुल ऐसा है भैया कि मुझे तो बहुत इंटेंसिव करना है, बहुत हाई एंड 3D मॉडलिंग्स वगैरह करनी है, तब ग्राफिक्स वाले लैपटॉप भी हम देखेंगे, ग्राफिक कार्ड्स जिसके अंदर लगे हुए हो, एनवीडिया का लगा हुआ हो, तो ये सारे हमारे इंजीनियरिंग के हिसाब से हो गए। बाकी अगर कोडिंग सीएससी वगैरह के लिए देख रहे हो, बेसिक कोडिंग आप 30 से 40 हजार के लैपटॉप में भी कर सकते हो अगर बजट कंस्ट्रेंट है, लेकिन मैं बोलूंगा मिनिमम i5 आप भी लो, ठीक है। और अगर हेवी डेवलपमेंट वगैरह करने का शौक है, i7 तक जा सकते हो। यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होते, लेकिन प्रोसेसर बहुत तगड़ा चाहिए। लेकिन बेसिक कोडिंग ही अगर करनी है, डेवलपमेंट बहुत कुछ खास नहीं करना है, तो आप नॉर्मल एक i5 प्रोसेसर के साथ भी जाओगे तो चलेगा। बाकी अगर वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, आपके लिए ग्राफिक्स कार्ड मस्ट है। कम से कम आप GTX 1650, एनवीडिया का GTX 1650 या RTX 2050 बेसिक वीडियो एडिटिंग के लिए लो, वरना अगर उससे नीचे का लेते हो तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, घिस घिस के चल जाएगा, लेकिन बहुत समय लेगा। और अगर बजट अलाउ कर रहा है तो RTX 3050 या फिर RTX 4050 की तरफ जा सकते हैं। देखो, वीडियो एडिटिंग के लिए आपको CPU और GPU, CPU भी चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट दोनों चाहिए, लेकिन गेमिंग के लिए आपको मेनली GPU चाहिए। तो यहाँ पर GTX 3050 ले लिया, फिर RTX 4050 ले लिया, दैट इज बेटर। वरना अगर लाइट गेमिंग करनी है, GTX 1650 या RTX 2050 यहाँ भी चलेगा। अब अगर हम लैपटॉप समझना चालू कर ले भैया, अच्छा BA BSc BCom अगर नॉर्मल से डिग्री कर रहे हो, या नॉर्मल 30-40 हजार का अगर एक i3 प्रोसेसर का भी लैपटॉप ले लेते हो चलेगा। अब हम समझना चालू करते भैया, हमारी जो टॉप 10 लिस्ट है, टॉप 10 से चालू करते हैं। नंबर 10 पे हमारे पास लैपटॉप आता है HP 15s i3 12th Gen, 35 से 40 हजार के आसपास आपको ये लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। इंटेल कोर i3 12th जनरेशन का प्रोसेसर है। मैंने बोला लेटेस्ट जनरेशन 13-14 वगैरह अगर लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन 12th जनरेशन इतना भी पुराना नहीं है। तो अगर बजट कंस्ट्रेंट है तो ये सेक्शन हमारा बजट कंस्ट्रेंट के लिए टॉप 10 जो नंबर 10 पे लैपटॉप है, ये भी आपका काम कर देगा, बट पहले स्पेसिफिकेशन पूरा देख लेते हैं। इंटेल कोर i3 12th Gen प्रोसेसर, इंटेल कोर i3 12th Gen प्रोसेसर, 8GB रैम, 512GB SSD, 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले, विंडोज 11, MS ऑफिस, लगभग 1.5 kg के आसपास का आपको वेट देखने को मिलेगा। नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप है, बेसिक आप ब्राउजिंग कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर सकते हो, नोट्स बनाना हो, PPT ब्राउजिंग, नॉर्मल वेब ब्राउजिंग करना हो, MS ऑफिस, मूवीज और बेसिक कोडिंग। मैंने बोला जिनको लाइक BCA कर रहे हो, बीटेक भी कर रहे हो, बस बेसिक कोडिंग करनी है, इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो। और अगर थोड़ा और बेटर चाहिए तो मैंने बोला मिनिमम यार आप i5 से चालू करो। बेसिक कोडिंग मतलब बेसिक आपको लैंग्वेजेस कंपाइल करने, C++, पाइथन, जावा, बेसिक वेब डेवलपमेंट, ये सारे कोडिंग के एस्पेक्ट से बता रहा हूँ। बाकी यार नॉर्मल पावर पॉइंट, MS ऑफिस, ब्राउजिंग, वेब ब्राउजिंग, ये सारी चीजें करनी, मूवीज देखनी, उसके लिए लैपटॉप बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अगर गेमिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना, ऑटो कैड, सॉलिड
वर्क से हेवी मल्टीटास्किंग करना, इस लैपटॉप को अवॉइड करिए और नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास नंबर 9 पे Asus VivoBook 15i3 है। ये भी अगेन सेम टास्क के लिए जो हमने अभी डिस्कस किया, आपके नंबर 10 पे सेम ऑलमोस्ट उसी तरीके के टास्क के लिए है। स्टूडेंट्स हु वांट अ स्टाइलिश नॉर्मल कॉलेज लैपटॉप फॉर असाइनमेंट्स, ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब, एक्सेल, पीपीटी, बेसिक कोडिंग, उनके लिए 35 से लगभग 40,000 ये भी पड़ेगा। इंटेल कोर i3 12th और 13th जनरेशन ऑप्शंस आप देख लो। 8GB रैम, 512GB SSD, 15.6 इंच फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले, विंडोज 11, MS ऑफिस, अराउंड 1.7 kg, ये भी लगभग 1.5 kg के आसपास है। एंड ये सारे इजी टू कैरी भी है। लाइक आप 2 kg के ऊपर वाले जाओगे जिसमें ग्राफिक्स कार्ड वगैरह देखेंगे यार, डे टू डे लाइफ पे अगर हम डेली बेसिस पे लैपटॉप्स ले जाना पड़ रहा है हमें क्लासरूम में, तो बहुत हेवी हो जाता है। लेकिन ये सारे लाइट वेट है, हमें लगता नहीं कि भैया 1.5 से 2 kg में क्या ही डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन डिफरेंस आता है। ठीक है, सारे लैपटॉप जितने लाओ मोस्टली 15.6 इंच के आपको डिस्प्ले मिलेंगे, ताकि डिस्प्ले में आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ठीक है, बाकी अगर डिस्प्ले अगर और थोड़ा छोटा लोगे तो और बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा, 10-10 घंटे भी आपका वो लैपटॉप चल रहा होगा ऑन अ सिंगल चार्ज। बट ऐसी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, एक चार्ज हमने किया, क्लासरूम में गए 3-4 घंटे भी चल गया तो बहुत है। बाकी क्लासरूम के अंदर पावर आउटलेट्स दिए होते हैं, वहां चार्ज कर सकते हो इन सब इमरजेंसी। बाकी अगर नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ हम देख ले, Lenovo IdeaPad Ryzen 5, ये 35 से 45,000 के आसपास देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा आपको बेटर और प्रोसेसिंग देगा, लेकिन समझ लो सिमिलर टास्क जो अभी हम पहले देख रहे थे वही है उन्हीं स्टूडेंट्स के, लेकिन थोड़ा सा और बेटर परफॉर्मेंस के साथ, जिसमें Ryzen 5 5500U का प्रोसेसर है। U और H का हमने डिफरेंस शुरू में बता दिया। UH फॉर बेसिकली गुड परफॉर्मेंस, गुड इनफ परफॉर्मेंस, लेकिन बेटर बैटरी। और सिमिलर Ryzen 5 प्रोसेसर आप देख सकते हो, 8GB, मतलब Ryzen 5 में आप देख लो। एंड उसके बाद Ryzen 5 इज इक्विवेलेंट टू Intel i5, तो 8GB रैम, 512GB SSD, 15.6 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले, विंडोज 11, MS ऑफिस के साथ आ रहा होगा। जैसा हमने बोला, बजट कोडिंग लैपटॉप है, नॉर्मल कॉलेज वर्क के लिए, BCA, BBA, कॉमर्स, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स हु वांट बेटर प्रोसेसर वैल्यू इन लो बजट। ठीक है, Ryzen 5 तक हम गए, जो कि इक्विवेलेंट टू i5, जो मैंने शुरू में कहा था। मोस्टली अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग वगैरह, आप ग्राफिक्स कार्ड नहीं भी है बट स्टिल i5 या फिर Ryzen 5 के साथ जाओ, तो ये आपके पास बजट ऑप्शन है। अगर आप जाना चाहते हो तो बजट ऑप्शन में आप Ryzen 5 कंसीडर कर सकते हो, 35 से 45,000 के आसपास Lenovo। नंबर 7 पे आता है Acer Aspire 3 Ryzen 5, ये लगभग आपको 40 से 50,000 के आसपास पड़ेगा। Ryzen 5 7520U और सिमिलर आप Ryzen 5 का प्रोसेसर देख सकते हो, 8GB रैम, 512GB SSD, फुल HD डिस्प्ले, इंटीग्रेटेड AMD ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेगा विंडोज 11 के साथ। किनके लिए? स्टूडेंट्स हु वांट मैक्सिमम स्पेक्स इन मिनिमम बजट। ये कम से कम बजट, लग 40 से 50,000 के अंदर जो मैक्सिमम आपको प्रोसेसिंग पावर वगैरह मिल सकती है, इस लैपटॉप में देखने को मिलेगी। गुड फॉर नोट्स। और Acer ऑब्वियसली एक ROI के हिसाब से देखोगे ना, एक तगड़ा हार्डवेयर कम बजट के अंदर Acer वहां पे जीत रहा होता है, तो वैसा कुछ बजट कंस्ट्रेंट है, Acer के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन कभी भी 30-40 हजार के अंदर अगर आप ढूंढ रहे हो ना, तो ट्राई करना कि HP या फिर HP के साथ हम जाए, जहाँ पे एक भरोसा भी हमें मिलता है, जहाँ पे सर्विस क्वालिटी, ये सारी चीजें हमें बढ़िया देखने को मिलती है। बाकी अगर हम देख ले, गुड फॉर नोट्स है, ब्राउजिंग, कोडिंग बेसिक्स, कॉलेज प्रोजेक्ट्स, वेब डेवलपमेंट बेसिक्स एंड नॉर्मल मल्टीटास्किंग। अब थोड़ा सा हम बेटर की तरफ बढ़। नंबर 6 की तरफ चले, Lenovo IdeaPad Slim 3 i5, ये लगभग आपको 50 से 60,000 के आसपास देखने को मिलेगा। एंड अब हम तगड़े प्रोसेसर की तरफ बढ़ रहे हैं। Intel Core i5 12th जनरेशन H सीरीज का प्रोसेसर है। H मैंने बोला था, बिल्कुल बढ़िया प्रोसेसिंग पावर अगर चाहिए। 16GB का रैम है, बेसिक मिनिमम 8GB बोला जाता है, लेकिन रिकमेंडेड 16GB कि आप जितना मल्टीटास्किंग करो। देखो, आपका प्रोसेसर जितना बढ़िया उतना आपको स्पीड मिलेगा, एंड जितना ज्यादा रैम उतने सारे टास्क आप एक साथ खोलकर कर सकते हो। बहुत सारे टास्क खोलने हैं, हमें ये भी ऐप खोलना है, तो बार बार स्विच करना है। जितना ज्यादा रैम उतने ज्यादा चीजें एक साथ खोल सकते हो, एंड जितना ज्यादा आपको प्रोसेसर मिल रहा है, जितना हैवी, उतना हैवी टास्क आप एक साथ कर सकते हो। 16GB का रैम और 512GB का SSD है, 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले। IPS डिस्प्ले इज लाइक गुड क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले, तो वो आप देख लो, कलर क्वालिटी वगैरह हमें बढ़िया देखने मिलती है। बैकलिट कीबोर्ड है, यानी जिसका कीबोर्ड ग्लो करता है, अंधेरे में भी हम चला रहे हैं तो कीबोर्ड में लाइट्स आ रही है, तो वो हमें देखने को मिलता है, बढ़िया है। विंडोज 11, MS ऑफिस, अराउंड 1.6 kg। अब जैसे 50 से 60,000 के आसपास जाते हैं, फीचर्स हमें बहुत देखने को मिलते हैं। अब देखो, इतना बढ़िया प्रोसेसर होने के बावजूद भी सिर्फ 1.6 kg का वेट, तो यानी कि एक बढ़िया तगड़ा प्रोसेसर। और अगर एक चीज भैया डे टू डे बेसिस पे कैरी भी करना है, कहीं कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, तो ये लैपटॉप। अब देखो किन के लिए, कोडिंग के लिए। यहाँ पर बेसिक कोडिंग नहीं लिखी गई, कोडिंग के लिए है, कोडिंग पर्पस से आप ले लो। कोई ऐसा बेसिक कोडिंग मैंने नहीं बोला। CSE कर रहे हो, IT, BCA, MCA स्टूडेंट, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, पाइथन, जावा, DSA, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, मल्टीटास्किंग एंड कॉलेज प्रोजेक्ट्स, हर प्रकार के आप टास्क यहाँ पर कर पाओगे। अब अगर हम बात कर ले नेक्स्ट नंबर 5 पे हमारे पास लैपटॉप आता है Asus TUF F15 RTX 2050। अब ग्राफिक्स कार्ड के साथ हम बात करना चालू करते हैं। पहले 5 लैपटॉप ने बिना ग्राफिक्स कार्ड के देखे, अब थोड़े ग्राफिक्स कार्ड हम देख ले। क्या है इसके स्पेसिफिकेशन? पहले प्राइस रेंज, ये भी लगभग 50 से 60,000 के आसपास देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकेशन है Intel Core i5 H सीरीज का ही प्रोसेसर, यानी कि हाई
एंड आपको प्रोसेसिंग पावर देखने को मिलेगी। RTX 2050 4GB ग्राफिक्स कार्ड, 4GB ग्राफिक्स कार्ड मिलता है RTX 2050 तक। इसके बाद जाओगे तो 6GB ग्राफिक्स कार्ड। ये सारी चीजें आप इग्नोर करो। RTX 2050 है, मैंने बोला था अगर बेसिक वीडियो एडिटिंग, बेसिक गेमिंग करनी है तो इस प्रोसेसर के साथ हमें जाना है। 16GB का रैम है, 512GB SSD, 15.6 इंच फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज डिस्प्ले रेट है, यानी गेमिंग के लिए बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, गेमिंग कूलिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। 2.3 kg वेट, मैंने शुरू में बोला था अगर ग्राफिक्स कार्ड आएगा वेट बढ़ जाएगा। तो आप देख लो, अगर प्रोसेसिंग पावर, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग सब कुछ चाहिए तो वेट आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन अब ज्यादा चीजें आप कर पाओगे। ठीक है, आपको कहीं प्रोसेसिंग पावर में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो CPU या फिर GPU में। बस यही देख लेना, 2.3 kg वेट। हाँ, इतना भी बहुत ज्यादा नहीं होता, अगर बहुत डेली बेसिस पे क्लासरूम लेकर नहीं जाना है तो चलेगा, कभी कभार ले जाया जा सकता है। किन के लिए बेस्ट है? एंट्री लेवल गेमिंग, मैंने बोला था बेसिक गेमिंग के लिए, ठीक है, या फिर एंट्री लेवल लाइट वीडियो एडिटिंग के लिए, क्योंकि हेवी के लिए तो हमने आगे बचा के रखा है। अभी सुनना, कोडिंग के लिए, कॉलेज वर्क के लिए GPU वाले कुछ सपोर्ट चाहिए लो बजट के अंदर, ये सारी चीजें, यानी कॉलेज स्टफ सारा कर लेगा बेसिक वीडियो एडिटिंग और बेसिक गेमिंग के साथ। ये सारी चीजें अब एक्स्ट्रा ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास Lenovo IdeaPad Gaming 3 है, अभी 50 से 60 हजार के आसपास देखने को मिलेगा। Ryzen 5 H सीरीज का प्रोसेसर है, Intel i5 में भी H सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, GTX 1650 और RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। 8GB या फिर 16GB का आपका रैम है, 512GB SSD, 120 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज का फुल HD डिस्प्ले वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। 2.25 kg वेट, ऑलमोस्ट सिमिलर टू पहले वाला ऑप्शन, बट पहले वाला Asus टफ था, ये हमारा Lenovo IdeaPad है। दोनों का प्राइस रेंज भी ऑलमोस्ट सेम है। जिनको Lenovo का लैपटॉप पसंद है, जिनका Lenovo के साथ विश्वास है, Lenovo ले लो, या फिर अगर आसपास में Lenovo का सर्विस सेंटर है, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आसपास में Lenovo की सर्विस सेंटर है आप Lenovo ले लो, अगर आसपास में Asus की है तो आप Asus ले लो। ठीक है, इट्स ऑल अपॉन यू। बाकी अगर नंबर 3 पे चले तो HP Victus RTX 2050, अब जिन पे HP के साथ भरोसा जाता है वो HP का ले लो, प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है, 60 से 70 हजार का ये ऑप्शन पड़ेगा। Intel Core i5 12 जनरेशन H सीरीज का प्रोसेसर, RTX 2050, 16GB का रैम, 512GB SSD, 15.6 इंच फुल HD IPS रेजोल्यूशन डिस्प्ले, Windows 11, 2.3 kg वेट और 144 हर्ट्ज डिस्प्ले रेट के साथ। पिछले जो दो लैपटॉप्स थे सेम वही है, बस पहले तो हमने बोले कि जिसका सर्विस सेंटर आपके घर के आसपास है उस हिसाब से देख लो, या फिर जिस पे आपको पहले से भरोसा है। अब कुछ लोगों का तो भैया HP और Dell पे ही भरोसा है, तो HP के साथ आपको अगर जाना है वही सेम स्पेसिफिकेशन इसमें मिलेगा, बस प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो भरोसे का चार्ज कर। ठीक है, 60 से 70 हजार का आपको प्राइस पड़ेगा। अगेन वही बेसिक वीडियो एडिटिंग एंड बेसिक गेमिंग के लिए, बाकी कोडिंग, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बेसिक वगैरह कॉलेज के सारे स्टेप आपका हैंडल कर लेगा। नेक्स्ट अगर हम चलते नंबर 2 पे, देन यहाँ पर आपका आता है Lenovo Eloque RTX 3050। अब थोड़ा सा आपको प्रीमियम एंड पे चीजें देखने को मिलेंगी गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए, लगभग 65 से 75 हजार का आपको प्राइस पड़ेगा। Intel i5 12 जनरेशन HX सीरीज का प्रोसेसर, RTX 3050 का ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है, 16GB का रैम। अब आप समझना, RTX 3050 प्रोसेसर वही i5 है, H सीरीज का प्रोसेसर है, लेकिन ग्राफिक्स बढ़ चुका। RTX 3050 है, 16GB का रैम है, 512GB SSD है, 15.6 इंच फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 144 हर्ट्ज डिस्प्ले रेट के साथ, एंड आपको 100% sRGB डिस्प्ले देखने को मिलता है, यानी कलर एक्यूरेसी बहुत बढ़िया होगी। तो वीडियो एडिटिंग के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए कलर एक्यूरेसी 100% sRGB बहुत बढ़िया डिस्प्ले माना जाता है। बट अगेन क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड बढ़ चुका है तो 2.4 kg वेट भी थोड़ा बढ़ चुका है। ठीक है, तो आप किन के लिए गेमिंग बढ़िया करना हो, कोडिंग बढ़िया करना हो, ब्लेंडर वगैरह चलाना हो, 3D मॉडलिंग करना हो, कॉलेज प्रोजेक्ट, स्टूडेंट हु वांट स्ट्रांग परफॉर्मेंस फॉर 4 years विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, दिस ऑप्शन इज फॉर यू। नंबर 1 पे हमारे पास आता है भैया, बजट के अंदर रखते हुए 80 से 90 हजार के प्राइस पे Acer Nitro 5 Acer Nitro V RTX 4050। इसके अंदर आपको Ryzen 7 विच इज इक्विवेलेंट टू Intel i7 ये ले सकते हैं, फिर Intel i5 या फिर Intel i7 ले लो जो आपके बजट को सूट कर रहा है। ठीक है, RTX 4050 ग्राफिक्स कार्ड, बहुत तगड़े लेवल का आपको ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है, 16GB का DDR5 रैम है, 512GB SSD है, 15.6 इंच फुल HD IPS रेजोल्यूशन डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज, 165 हर्ट्ज का भी ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। तो यार शानदार है, गेमिंग के लिए शानदार है, और वेट भी आपको सिर्फ 2.1 kg वेट भी बैलेंस देखने को मिलता है। बस वही है कि अगर यहां तक जाना तो बजट हमें 80 से 90 हजार के आसपास रखना पड़ेगा। किसके लिए? सीरियस गेमिंग, सीरियस वीडियो एडिटिंग, मैकेनिकल, सिविल, डिजाइन सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, जितने हेवी से हेवी चलाने हैं, ब्लेंडर करना है, क्रिएटर्स के लिए, स्टूडेंट्स हु वांट पावरफुल 4 ईयर लैपटॉप, उनके लिए लैपटॉप। सभी लैपटॉप के अमेजॉन लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, जो आपको एक्सप्लोर करना आप जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, अमेजॉन पर जाओ, इनके रिव्यूज पढ़ो, फोटोज देखो, और फीचर्स पढ़ने और फीचर्स समझो, एंड अगर पसंद आ रहा हो तो जाकर परचेस कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। बाकी एक बोनस लैपटॉप, जिनको अगर एप्पल के साथ खास प्रेम था, हमें एक भैया मैकबुक चाहिए था कॉलेज के अंदर, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है बजट के अंदर एक मैकबुक चाहिए, तो मैकबुक एयर चाहिए, एंड इनके प्रोसेसर में जो लेटेस्ट चल रहा है M4 चिप के साथ, एज सिंपल एज दैट, मैकबुक एयर M4 सर्च करें। बाकी इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 85,000 से लेकर 1 लाख के अंदर अंदर आपका लैपटॉप देखने को मिल जाता है। हाँ, आते हैं लाख रुपए, 2 लाख रुपए के भी लैपटॉप्स आते हैं, वो प्रो वर्जन वगैरह में जाओगे तो मिलेगा। बेसिक मैकबुक एयर M4 वीडियो एडिटिंग बहुत सही चल जाएगा, प्रीमियम कॉलेज यूज, ये प्रीमियम लैपटॉप्स के अंदर आते हैं, प्रीमियम कॉलेज यूज चाहिए, कोडिंग बहुत
तगड़ा चाहिए, कुछ प्रोडक्टिविटी वाला काम, प्रेजेंटेशन, कंटेंट क्रिएशन, लॉन्ग बैटरी लाइफ, पोर्टेबिलिटी, लाइट वेट भी आपका, यानी कि एक प्रीमियम एंड पे चाहिए, मैकबुक ही चाहिए था। बहुत सही लैपटॉप है आपके कोडिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए एंड प्रोडक्टिविटी भरे टास्क के लिए। एप्पल M4 चिप देखने को मिलता है, 16 GB का यूनिफाइड मेमोरी है, 256 GB का SSD देखने को मिलता है, क्योंकि हमने अभी बजट में देखा 512 GB वगैरह ऑप्शंस जाने हैं तो फिर और बजट बढ़ाना पड़ेगा। 13 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, क्योंकि अगेन बैटरी यहाँ पर बढ़ जाती है यार, प्रीमियम चीज मिल रही है। ठीक है, एक्सेलेंट बैटरी लाइफ, लाइट वेट बॉडी देखने को मिलती है, तो कुछ कैरी करने में कुछ हेवी टास्क, सिंपल 2-4 नोटबुक रखियो, उसके आसपास का आपको वेट देखने को मिलेगा। बाकी तो यार सभी लैपटॉप्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।